एपिसोड 7 बनी की जिद। भाई, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम्हारा बेटा बहुत ड्रामा कर रहा है। क्या हुआ? विक्रम ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ। वो उठते ही किसी को ढूंढने लगा। मुझे लगा कि शायद वो माही को ढूंढ रहा है, इसलिए मैंने उसे बताया कि वो यहाँ से चली गई है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो गया और किसी की नहीं सुन रहा है। ये पहली बार था कि बनी किसी के जाने से इतना परेशान हो रहा था। पूरी बात सुनने के बाद विक्रम दबे पांव बनी के पास गया। अपने पापा को पास आते देख बनी डर गया। विक्रम बनी से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। उसने आराम से कहा, जब चाचू ने कहा कि आंटी चली गई हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? वो पूरी तरह से ठीक है और अपने घर जा चुकी हैं। आंटी जिंदा है, आपकी किटी की तरह नहीं जो मर गई और कभी वापस नहीं आएगी। समझ गए आप? वो सिर्फ अपने बेटे के साथ ही इतनी प्यार से बात करता था। प्रेम हैरान था। आर यू सीरियस? मैंने सिर्फ 3 शब्द वो चली गई कहा और इसने समझा कि वो मर गई। दरअसल बनी की ऐसी हालत होना बिल्कुल भी अजीब नहीं था, क्योंकि वो माही को गिरते हुए देखकर डर गया था। विक्रम की बात सुनने के बाद भी बनी शांत था। विक्रम ने फिर एक लेटर निकाला। माही आपके लिए ये लेटर दी गई है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? ये सुनते ही उसने अपना सर उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों को लेटर लेने के लिए फैला दिए। प्रेम के साथ साथ सभी डॉक्टर्स और नर्स वहां मौजूद थे। बनी ने किसी भी डॉक्टर और नर्स की बातों को नहीं माना, पर विक्रम ने उसे एक छोटे से लेटर से मना लिया। यह किसी जादू से कम नहीं था। इससे पहले जब प्रेम को पता चला कि विक्रम ने माही से लेटर लिखवाया है, उसे यह चीज बेतुकी लगी, पर अब वो इसकी वजह समझ गया था। इस चीज के लिए वो अपने भाई से बहुत इम्प्रेस हुआ। विक्रम ने बनी को लेटर थमाया और उसे गोद में लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बनी पढ़ने में इंटेलिजेंट था। वो वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ना जानता था। बनी ने तुरंत 4 बार मोड़े हुए पेज को खोला और उसे पढ़ने लगा। मेरे बच्चे, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम तो हीरो हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार। हम जल्द मिलेंगे। ये पढ़कर बनी की आंखें चमक उठी और नीचे बने दिल को देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बहुत प्यारा लग रहा था। प्रेम के लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये मैं क्या देख रहा हूं भाई? हमारा बनी आज हंस रहा है। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार ये कब हंसा था। माही ने उस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? प्रेम बनी को चिढ़ाने के लिए अपना सर झुकाकर लेटर पढ़ने के लिए झांकने लगा। ये देख बनी ने लेटर ऐसे छिपाया जैसे ये उसका कोई पसंदीदा खिलौना हो। बनी के साथ प्रेम ने भी तिरछी नजर से लेटर पढ़ लिया था। वो जानता था कि इसमें कुछ भी खास नहीं लिखा था। भाई, माही ने तो कमाल कर दिया। क्यों? प्रेम ने कहा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेटे को टकटकी लगाए देखता रहा। बनी के चेहरे पर झलक रही खुशी उसे एक सुकून का एहसास दे रही थी। अब जब बनी खुश था, तो विक्रम ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। वो आज अपने बेटे की खुशी को समेटना चाहता था। रात 9 बजे ओबेरॉय मेंशन 5th फ्लोर। एक बड़े से हॉल में विक्रम और बनी डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके बीच बस एक खामोशी थी। शामू काका, जो कि घर के नौकर थे, वो भी माहौल का अंदाजा लगा चुके थे। उन्होंने बिना आवाज किए 2 स्टेनलेस स्टील की प्लेट बनी और विक्रम के सामने रख दी और कटोरियों में गरम गरम मिक्स वेज करी, मशरूम करी, दाल मखनी और तंदूरी पोटैटो सर्व करने लगे। शामू काका ने विक्रम के प्लेट में पालक पराठा रखते हुए कहा, साहब, बनी बाबा पालक नहीं खाते।
उनको पराठे की जगह नान दे दूं? नहीं काका, डॉक्टर ने बनी को हरी सब्जी खाने के लिए बोला है, इसको भी पराठा ही दो, उसने बनी को देखते हुए कहा। शामू काका बनी के प्लेट में पराठा रखकर वहां से चले गए। बनी, खाना स्टार्ट करो। बनी ने विक्रम की बात को अनसुना कर दिया। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, खाना खाओ। बनी का मूड और खराब हो गया। आपको क्या लगता है कि आप खाना ना खाकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं? बनी अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसे अपने पापा की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाप बेटे की जोड़ी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखा। 1 घंटे बाद विक्रम ने अपने भाई प्रेम का नंबर डायल किया। मुझे माही का एड्रेस भेजो जल्दी। और आखिरकार नहीं खाने वाली ये ट्रिक बनी के लिए काम कर गई। प्रेम इस काम में माहिर था। उसने तुरंत माही का एड्रेस विक्रम को व्हाट्सएप कर दिया। भाई, एड्रेस भेज दिया, अब आप बताओ कि आप क्या करने वाले हो? प्रेम ने छेड़ते हुए पूछा। विक्रम ने बिना कुछ कहे प्रेम के कॉल को कट कर दिया। इस बार विक्रम के बिना कुछ बोले ही बनी ने तुरंत अपने पापा को एक ग्रे कलर ब्लेजर और BMW कार की चाबी थमा दी। उसने भी पोकेमॉन वाली रेड टी-शर्ट और बहुत सारी पॉकेट वाली कार्गो पैंट पहन ली, जो उसको बहुत ढीली हो रही थी। विक्रम ने अपने बेटे को साथ चलता देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। माही ने ऑडिशन से लौटते वक्त रंगून सुपरमार्केट से पनीर और कुछ सब्जियां खरीदी। उसने लिकर शॉप से 2 वाइन के बॉटल उठा लिए। वो घर पहुंचकर फ्रेश होने लगी। आज अपने सिलेक्शन की खुशी को वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। आज बहुत दिन बाद माही की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था। वो इस माया नगरी में अकेली थी, इसलिए अपनी हर खुशी को खुद के साथ ही बांटती थी। इतने सालों तक अकेले रहते रहते उसे अब अपने अकेलेपन की आदत हो चुकी। खाना बनाकर माही अपना रूम ठीक करने लगी। तभी अचानक डोरबेल बजा। उसने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। इस टाइम कौन हो सकता है? माही ने दरवाजे से लगी खिड़की के गुलाबी पर्दे को हटाते हुए झांका। बाहर ग्रे ब्लेजर में विक्रम खड़ा था। उसने अपनी गोद में बनी को उठाया हुआ था। माही ने बिना कुछ सोचे ही जल्दी से दरवाजा खोला। मिस्टर ओबरॉय? वो हैरान होते हुए बोली। आप यहां इस वक्त? माही ने अंदर आने का इशारा करते हुए पूछा। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस आपका हालचाल पूछने आ गए। विक्रम ने बनी को गोद से उतारते हुए कहा। मेरा हालचाल पूछने? इतनी रात को मेरे घर, वो भी बनी के साथ? वो सोचने लगी। उसके पैर में हल्की सी चोट लगी थी, पर वो बिल्कुल ठीक थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप खामखा परेशान हो गए। आप बैठिए, घर थोड़ा बिखरा हुआ है, डोंट माइंड। हाँ, वो अपने बिखरे हुए अंडरगारमेंट्स को छुपाते हुए जल्दी सोफे से पेपर्स और कपड़े हटाने लगी और उन दोनों को बैठने के लिए कहा। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? माही ने पूछा। नो, इट्स ओके। विक्रम से माही को बस यही जवाब मिला। अरे ऐसे कैसे? मैं आपके लिए मसाला चाय बनाती हूँ। विक्रम ने सर हिलाकर मंजूरी दी। माही ने लाइटर से गैस जलाया और मसाला चाय के लिए पानी और पत्ती उबालने लगी। वो किचन के दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई और विक्रम को देखने लगी। इसको तो फौज का कर्नल होना चाहिए, हर वक्त सीरियस रहता है। ये सोचकर वो मुस्कुराई। पापा और बेटे ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठे हुए थे। रूम इतना शांत हो गया कि माही जब चाय लेकर आई तब उसके चप्पल तक की आवाज सुनाई पड़ रही थी। दोनों बाप बेटे एक जैसे थे।
दोनों को शांति पसंद थी और बनी ने तो अभी तक माही के सामने एक शब्द नहीं बोला था। माही ने चाय का ट्रे टेबल पर रखकर एक फूलों के डिजाइन वाला वाइट कप विक्रम के हाथ में पकड़ा दिया। वो बनी के लिए थोड़े से आलू चिप्स तल कर ले आई। इससे बनी बहुत खुश हो गया। विक्रम बिना कुछ बोले चाय पीने लगा। पूरे रूम में बस चाय की चुस्कियों और चिप्स के कट कट की आवाज गूंज रही थी। इन दोनों को चुपचाप देख माही भी कुछ नहीं बोल रही थी। आज माही के घर में जूहू के सिल्वर बीच जैसी खामोशी थी। वो इतनी रात को इन दोनों के यहाँ आने की वजह ढूंढने लगी। चुप्पी तोड़ने के लिए माही ने पूछा, क्या आप लोगों ने खाना खाया? मैंने बस अभी अभी मसाला पनीर बनाया है। क्या आप दोनों खाना पसंद करेंगे? ठीक है, विक्रम ने कहा। बनी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। एक इतना बड़ा सीईओ और उसके बेटे ने तो लगभग सभी तरह की डिशेस ट्राई की होंगी, फिर भी ये दोनों मेरे हाथ का नॉर्मल खाना खाने को तैयार हो गए। माही को हैरत हुई। माही को खाना लाने में शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं इन दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा या नहीं। उसने गोल लकड़ी के डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स में चावल और फुलके रख दिए। फिर उसने खीरा, टमाटर, प्याज, मूली, चुकंदर के ऊपर नींबू का रस निचोड़कर नमक के साथ सलाद को एक पत्ते की शेप वाली प्लेट में सजा दिया। सलाद बहुत कलरफुल और फ्रेश लग रहा था, जिसको बनी बार बार देख रहा था। बनी अपने घर में सलाद को देखता तक नहीं है। मैं खाना थोड़ा स्पाइसी बनाती हूँ, आप लोग स्पाइसी खाना खा लेते हो ना? माही ने मसाला पनीर सर्व करने से पहले दोनों की तरफ देखकर पूछा। विक्रम ने कहा, हाँ ठीक है। बनी ने भी सिर हिलाते हुए मंजूरी दी। ठीक है कहकर मुस्कुराते हुए माही ने दोनों को मसाला पनीर सर्व किया। तीनों खाना खाने लगे। तभी माही ने कहा, कुछ मिसिंग लग रहा है। अरे मैं आम का अचार तो देना ही भूल गई। विक्रम ने अचार नहीं लिया, पर बनी ने खुशी खुशी अपनी प्लेट आगे बढ़ा दी। विक्रम ने ज्यादा खाना नहीं खाया। बनी को खाते हुए देखकर लग रहा था कि उसे भी माही की तरह स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। थोड़ी देर बाद माही ने फिक्र करते हुए पूछा, स्पाइसी खाना बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। शायद मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहती कि बनी की सेहत पर बुरा असर हो। वो कमजोर नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। ये सुनकर माही ने कुछ नहीं कहा। कैसा रहा ऑडिशन? विक्रम ने आखिरकार बोलने की शुरुआत की। माही को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन जल्द ही उसने जवाब दिया, मैं सिलेक्ट हो गई, इसलिए मैंने आज रात सेलिब्रेशन की छोटी सी तैयारी की थी। ओह कॉन्ग्रेट्स, विक्रम एक स्माइल के साथ बोला। कौन जानता था कि उसको सबसे पहले विश करने वाला विक्रम होगा। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।